कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो चुकी है। हरियाणा से बदरपुर के रास्ते दिल्ली में एंट्री हुई। सुबह 10:30 बजे आश्रम चौक पर मॉर्निंग ब्रेक होगा। शाम 4:30 बजे लाल किला पर यात्रा का समापन होगा। 3 जनवरी को गाजियाबाद से अगली यात्रा की शुरुआत होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो चुकी है, जिसमें कि मॉर्निंग ब्रेक सुबह 10:30 बजे आश्रम चौक पर होना है। शाम 4:30 बजे लाल किला पर यात्रा का समापन होगा और उसके बाद जो अगली यात्रा है उसकी शुरुआत 3 जनवरी को गाजियाबाद से होगी। तो दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में एंट्री हो चुकी है। आपको समझाते हैं, लाल किला पहुंचने पर राहुल गांधी आज भाषण भी देंगे और दिल्ली से क्या कहते हैं राहुल गांधी, ये देखना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 24 के लिहाज से कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बदरपुर बॉर्डर से लाल किला ये यात्रा जाएगी। रूट पर भारी ट्रैफिक रहने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी इसके लिए जारी कर दी है। प्रभावित सड़कों से बचकर यात्रा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। राहुल ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है और संभवतः आज जब वो लाल किले से भाषण देंगे तो वो क्या कहेंगे, ये भी देखना होगा किन मुद्दों को उठाते हैं। साथ ही साथ 24 को लेकर क्या संदेश कांग्रेस की ओर से दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, पूरा रूट बताएं, कैसे कैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ेगी, कहां पर राहुल गांधी का भाषण होगा, क्या सिर्फ लाल किले पर होगा या फिर उसके अलावा कहीं और होगा, कौन कौन जुड़ सकता है, पूरा अपडेट दें। जी देखिए, अगर बात करें तो राहुल गांधी की जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर तक ये जानी है, उसी पड़ाव में अगर बात करें तो तकरीबन 110 दिनों के बाद आज ये यात्रा दिल्ली पहुंची है। और दिल्ली में अगर बात करें तो बदरपुर बॉर्डर से एंट्री हो चुकी है। अब आश्रम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, उसके साथ साथ तमाम सारे जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी, इमरान प्रतापगढ़ी, उसके अलावा अन्य कई सारे नेता मौजूद हैं। चूंकि अगर बात करें तो 10:30 बजे आश्रम चौक पर पहुंचेंगे, जहां पर अगर बात करें तो कुछ देर का विश्राम किया जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से 11 बजे करीब यात्रा की शुरुआत होगी और फिर इसके बाद मथुरा रोड होते हुए तकरीबन 1 बजे करीब इंडिया गेट के पास पहुंचेगी और फिर उसके बाद ITO होते हुए तकरीबन 4:30 बजे करीब लाल किले पे पहुंचेगी, जहां पे आज इस यात्रा का समापन होगा। लाल किले पे राहुल गांधी तमाम सारे लोगों को संबोधित भी करेंगे, क्योंकि अपनी यात्रा की पड़ाव में वो हर बार लोगों को संबोधित कर रहे हैं और तमाम सारे जनता को अपनी बातें बता रहे हैं। और इस दौरान जितने भी लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ साथ क्या कुछ परेशानियां हैं और किस तरीके से वो लोग इस समय अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इन तमाम सारी जानकारियों को भी वो लेते हैं, तमाम सारे जो लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद फिर लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर अगर बात करें तो यात्रा को फिर कुछ दिनों के लिए रोका जाएगा और पुनः जो यात्रा है वो फिर 3 जनवरी से शुरुआत होगी उसकी। और 3 जनवरी से जब यात्रा की शुरुआत होगी तो निगाह उत्तर प्रदेश में रहेगी, क्योंकि गाजियाबाद से ये यात्रा की शुरुआत होगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए गाजियाबाद से शामली और हापुड़ होते हुए फिर एक बार हरियाणा में प्रवेश करते हुए फिर पंजाब की ओर यात्रा प्रस्थान करेगी, जिससे कि जो तमाम सारे लोग हैं उनको जोड़ा जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि यात्रा का आज जो दिल्ली में है वो थोड़ा रुका जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से आगे बात करें तो क्रिसमस है, फिर उसके बाद नया साल है, तो इसी वजह से यात्रा को कुछ दिनों के लिए रोका जा रहा है। उसके बाद फिर 3 जनवरी को पुनः से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। लेकिन यात्रा की जब पुनः शुरुआत होगी तो उत्तर प्रदेश से होगी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए वो भूमि रही है जहां से 1989 के बाद कभी भी वो सत्ता पे नहीं आ पाई है और कोशिश कर रही है लगातार कि उत्तर प्रदेश में वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो लिहाजा गाजियाबाद से जब यात्रा निकलेगी तो किस तरीके से भीड़ रहती है वहाँ पे, किस तरीके से राहुल गांधी लोगों से वहाँ पे मिलते, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और महज 3 जिलों में ही यात्रा समेट दी गई है। इसको लेकर के भी कई सारे लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है कांग्रेस का, इसी वजह से 3 जिलों से ही इस यात्रा को निकाल दिया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से पदयात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहना है कि रिस्पांस काफी अच्छा मिल रहा है और भीड़ भी उनकी यात्रा में काफी ज्यादा आती है। लेकिन देखना है कि निगाह जिस तरीके से 2024 में है, क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाती है और कितना फायदा होता है, ये तो जब लोकसभा का चुनाव होगा तभी पता चलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले ये भारत जोड़ो यात्रा कितनी कारगर और असरदार रहती है तो 24 के चुनाव में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अविनाश आपका। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा।
खबर आपकी, जुबान आपकी।